हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता होगा कि बड़ी दीदी का वीडियो आ गया है और बड़ी दीदी के वीडियो में सबने नोट किया होगा कि इनके कुछ दिन से जो वीडियो चल रहे हैं उस वीडियो से लगता है कि आधे वीडियो के बाद ये दीदी जो कमेंट होते हैं उनके ऊपर ही अपना कंटेंट बना लेती है और बस अच्छे से बैठ के ये अपने सब्सक्राइबरों पे चिल्लाती रहती है, उनके बारे में बुरा बुरा बोलती रहती है कि कोई एक कमेंट आया या दो कमेंट ऐसे आ गए तो ये उनको कंटेंट बना के बोलेगी कि लोग कह रहे हैं कि अपने पति के पैसों पे ऐश कर रही है, अपने पति के पैसे उड़ा रही है। कभी कहेगी कि रिश्तों के बारे में मुझे ऐसा कहा गया, कभी कहेगी कि ये साल का इतना वाला सच क्या हुआ वो गोल्ड का। पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल कंटेंट लेके आती है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और आज का इनका जो कंटेंट है, आज का जो इनका वीडियो था वो तो कहने जैसा ही है। इनका आज का वीडियो देख के सबको यही लगना चाहिए कि भाई जो आज अभी जिनकी शादी हुई नहीं है और इन्हें फॉलो करते हैं, या जिनकी अभी अभी शादी हुई है, या कुछ ऐसे हैं जो एकदम अंधभक्तों की तरह इन्हें फॉलो करते होंगे, तो आप सोचिए कि इनकी जो आज की वीडियो है आधी वाली, जो बाद में इन्होंने पीछे से जो बोला है, वो देख के उनके ऊपर क्या असर होगा। ये आज की वीडियो में जो इन्होंने कहा है कि अगर अपने लिए आवाज़ उठाओ तो आप गलत हो गए, तो ये बातें जो इन्होंने आज के वीडियो में की है, इससे अगर इनको फॉलो करने वाले लोग अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो उनके घर ज़रूर टूटेंगे। जैसे कि इनका कहना है कि आप अपने लिए ये इंडिपेंडेंट नारी है, अपनी तरह से जीना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आपकी जब शादी हो जाती है तो आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, आपकी लाइफ कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि मैं मेरा नहीं कह रही हूँ, मगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ। जैसे कि ये है घर में वो चीज़ें हैं, तो उसमें हस्बैंड भी कभी कभी बोलते हैं कि भाई ये तुम्हें ऐसे रखना चाहिए, वो तुम्हें वैसे रखना चाहिए, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया। तो इनके ऊपर इनका कहना है कि ये सब बातें होती हैं तो हमें कंट्रोल करती हैं, वो चीज़ें ना होनी चाहिए। और ये इनको लगता है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। जब इनकी शादी हुई थी तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई थी, मगर अभी ये खुश है अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके हस्बैंड ने इन्हें वो सारी चीज़ों से निकाल लिया और कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ों से ये अलग ही हो गई। और अब आज ये अलग है क्योंकि इनके हस्बैंड ने इनको एक अलग पहचान दी है, ये इनका कहना है। मगर इनका कहना ये है कि ये समझौते की लाइफ नहीं जीना नहीं चाहिए। तो शादी का जो रिश्ता होता है उसमें तो समझौता होता है, परिवार होता है, वहाँ तो समझौता होता ही है। अगर घर में दो बर्तन हैं वो तो खटकेंगे ही। आप अपनी बातें रखोगे, सामने वाले अपनी बातें रखेंगे, और घर के जो बड़े होंगे वो तो हमें समझाएंगे ही, हमें सलाह तो देंगे ही। और जब नई नई शादी होती है तब हम किसी घर में जाते हैं, तब हमें वहाँ के तौर तरीके नहीं पता होते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। तो उसके ऊपर अगर जीजी की ये बातें सुन के अगर कोई लड़की ससुराल जाएगी तो वो तो अपना घर तोड़ के ही बैठ जाएगी। जीजी को ये समझ नहीं आता है कि इन्हें कितने जन फॉलो करते हैं, कितने जन इनका सुनते हैं, कितने जन इन्हें मानते हैं, उन सब के ऊपर क्या असर होगा इनकी बातों का। ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए जीजी ब्लॉग बनाती है। इनको फॉलो करने वाली लड़कियां भी होती हैं, औरतें भी होती हैं। और ये पहले भी ऐसा एक बार इनका हुआ था, सबको पता है कि जैसे ये अपना बैग लेके निकल पड़ी थी घर से कि भाई जब घर में अगर आपके झगड़े हों, घर वालों से ना पटे, दिमाग ख़राब हो, तो बैग पैक करके निकल लो। ऐसे ही सारी सलाह दीदी दिया करती है, और मगर दीदी भूल जाती है कि इनकी मम्मी ने भी इनकी लाइफ में बहुत सारे समझौते किए हैं, तभी आज इनकी फैमिली बनी हुई है। तभी इनकी मम्मी की और इनकी दादी की जुगलबंदी थी, इनकी दादी ने इतने सालों तक ये सारी चीज़ें की। और जब दोनों सास बहुएं मिलके चली तभी आज ये बच्चे दादी 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 करते हैं, क्योंकि उसमें इनकी दादी की समझदारी थी, इनकी मम्मी की समझदारी थी। अगर तभी इनकी मम्मी भी सोचती कि मेरी लाइफ मेरी सास कंट्रोल कर रही है तो इनका घर थोड़ी बच पाता। ये अलग जगह पे अपने मैके में बैठ के अपने बच्चों को पालती, दादी यहाँ पे अपने दूसरे बेटों के साथ रहती। यानी जीजी कुछ तो सोच समझ के वीडियो बनाया कीजिए, दूसरों को गलत सलाह मत दीजिए कीजिए। आपकी वजह से आप वॉक करते हो कहा था, ये करती हूँ कहा था, आपको लोग फॉलो करते हैं और एक
किस्सा बीच बीच में आया था कि इनके वॉक के चक्कर में किसी ने वॉक ऐसे ही स्टार्ट की थी और बीच में ही वॉक करते वक्त उनकी जान चली गई। अब उस वीडियो में कितनी सच्चाई थी, उस बात में कितनी सच्चाई थी पता नहीं था। और वो कमेंट किसी ने इनके चैनल पे डाला था, तब दीदी ने वो कमेंट भी डिलीट कर दिया था। यानी सबसे गुजारिश है कि अपनी लाइफ अपनी तरह से चलो और जीजी की बातों में ना आओ, क्योंकि लाइफ है, ससुराल है, रिश्ते हैं तो समझौता है ही। क्योंकि हम लोग सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो रिश्तों में समझौते की बहुत ज़रूरत होती है, तभी रिश्ता बन पाता है। इन लोगों के जैसी बातों पे यकीन करेंगे और मानेंगे तो घर ज़रूर टूटेगा। इनका कहना है कि इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इनको अच्छे से ट्रेन किया, सब समझाया किया। क्यों वहाँ पे इनको इनका ईगो नहीं आया कि इनके हस्बैंड के हिसाब से आज ये हमें बोल रही है सिर्फ कि जो इनको फॉलो करते हैं, इनको सब्सक्राइब किया है, ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ बोल रही है कि हमें कोई और कंट्रोल करता है, हमें लाइफ अपनी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। हम अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तब हम सबको बुरे लगते हैं। एक्चुअली तो ये ताना इनका कह सके तो इनके ससुराल वालों पे है। और वैसे भी इनकी एक बात सुन के, ये बातें सुन के वैसे भी ही इनकी जीजी ने अपना घर ख़राब कर लिया है। सबके सामने जीता जागता उदाहरण सबके सामने ही है कि इनकी बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ कहाँ पे जाके रुकेगी। तो लोग वैसे भी कहते रहते हैं, मुझे इतना यकीन नहीं होता है कि चलिए कहते हैं कि इनकी बहन ही इनका घर ख़राब करती है, तो हम यकीन नहीं करेंगे। क्यों बहन अपनी बहन का घर ख़राब करेगी? मगर ऐसे घर ख़राब नहीं किया है, इन्होंने ऐसी बातों से उसका दिमाग ख़राब किया है। तो ये जीजी की ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मगर आज की बातें बिल्कुल भी सही नहीं। चाहे फिर वो इन्होंने ये बातों में अपने ससुराल वालों को सुनाने के लिए कहा है या छोटे जीजा को सुनाने के लिए कहा है, मगर फॉलो तो अपनी लाइफ में इस्तेमाल तो वो भी करेंगे ना जो इन्हें फॉलो करते हैं। इनका क्या है, ये तो वीडियो बना के चली जाएंगी, मगर जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में और जो इनको फॉलो करते हैं उनके दिमाग में ये बातें बैठ जाती है। मगर जीजी को ये समझ में नहीं आता, इन्हें समझ में सिर्फ डॉलर वाली भाषा ही आती है। कहीं से भी एक पॉइंट लेके आओ और उसके ऊपर बोल दो। और जहाँ तक रही बात हस्बैंड की, तो ये भी तो अपने हस्बैंड के हिसाब से ही चलती है। तो कहाँ से हो गई ये इंडिपेंड और कहाँ गया इनका ये समझौते वाली सारी बातें? क्योंकि सबको पता है कि इनका भी अपने हस्बैंड से के हिसाब से चलना होता है। क्योंकि वीडियो में ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओ अपनी तरह से घूम के आओ, अपनी तरह से शॉपिंग कर लो, अपनी तरह से टिकट बुक करवा लो, अपनी तरफ से ये करवा लो। उससे इंडिपेंडेंट नहीं होया जाता है। आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी है, उनके पास टाइम नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए देते हैं। अगर आपके हस्बैंड ने आपको ये सारी चीज़ें सौंपी है या कहो कि आप अपनी लाइफ अपने तरह से इंडिपेंडेंट तरीके से जीते हो, आपके हस्बैंड ने आपको वहाँ से निकाल के पूरी आज़ादी दी है, तो आपने जो इतने सारे वीडियो डिलीट किए हैं वो सारे वीडियो आप डिलीट ना करती। आज भी आप कितने वीडियो डालते हो तो वो आपको डिलीट करने पड़ते हैं। तो वो क्यों करने पड़ते हैं? जब आपके फैमिली वाले नहीं चाहते हैं तभी डिलीट करते हैं। तो कहाँ गया आपका इंडिपेंडेंटपन और कहाँ गई अपनी लाइफ की डोरी अपने हाथों में? क्योंकि कितने सारे, एक ही उदाहरण अभी का ही ले लो। कुछ टाइम पहले जीजी जब अपने ससुराल गई थी तो वहाँ का एक वीडियो इन्होंने शूट किया था, अपने ब्लॉग में डाला था। ससुराल का हाउस टूर दिया था इन्होंने, तो वो वीडियो इनको 1-2 दिन में ही डिलीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीजा नहीं चाहते होंगे कि उनके घर का कुछ आप दिखाओ। तो ये होता है, इनकी बातों में ना आओ, अपनी लाइफ है अपने तरीके से जियो यहाँ पे। और वैसे भी इनकी बहन ने कहा है, प्रीतो ने, कि यूट्यूब पे जो दिखाया जाता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो सोच समझ के चलिए, अपनी लाइफ है अपने तरीके से जिए, बड़ी दीदी की बातों में ना आए और अपनी गृहस्थी ख़राब ना करे। रिश्ता है, समझौता भी होता है, सब होता है, मिलजुल के चलना चाहिए। कभी चिट मेरी कभी पट मेरी, ऐसा होता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।